हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हैं आप सब ठीक होंगे। तो फिर लेकर आ गई हूँ एक नई भर्ती के बारे में जो कि आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। बहुत इंपॉर्टेंट भर्ती है आप लोग के लिए ये वाली। तो ज्यादा समय नहीं लेते हैं, सीधे वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखते हैं किसकी आई है। ये उत्तर प्रदेश सरकार से निकली है। उत्तर प्रदेश की पुलिस भर्ती के बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, 12 अगस्त को निकल गया था इसका नोटिफिकेशन। और ये उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं समक्ष पदों पे सीधी भर्ती आई है 2025 की। पुरुष महिला दोनों के लिए आई है। पुरुष पुरुष के लिए भी आई है, महिलाओं के लिए भी आई है। पूरा डिटेल में हम बात करते हैं। फिर हम देखते हैं यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट, इनका वेतनमान दे रखा है क्या है। ग्रेड पे 4200 है, बहुत अच्छे ग्रेड पे आई है। ठीक, पूरा नोटिफिकेशन 1 बाय 1 करके मैं आपको रीड करके बताती हूँ। ठीक, पहले हम देखते हैं उप निरीक्षक नागरिक पुलिस। ये पुलिस और महिला, पुरुष और महिला दोनों के लिए आई है। सिविल पुलिस की समझ लीजिए आप। बहुत अच्छे पदों पे आई है, 4242 पदों पे आई है सिविल पुलिस की भर्ती। ठीक है, पहले हम बात करते हैं सिविल पुलिस के बारे में। और देख लीजिए जनरल की कितनी है, ईडब्ल्यूएस की कितनी है, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सबके बारे में बता रखा है। 4242 सीट। फिर हम बात करते हैं प्लाटून कमांडर, जिसको पीएसी भी बोलते हैं। ठीक है, पीएसी भी बोलते हैं। और ये सिर्फ केवल पुरुष के लिए आई है। जहां सिर्फ पुरुष लिखा है वो सिर्फ पुरुष ही भर सकते हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ पुरुषों के लिए आई है। 135 पदों पे आई है। ठीक है, और जो ऊपर वाली मैंने बताया है जो सिविल पुलिस के लिए थी, उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के लिए थी 4242 पे, ये पीएससी की आई है, प्लाटून कमांडर पीएससी की 135। इसमें सिर्फ पुरुष एलिजिबल है। पुरुष और पुलिस एक सही हो रहा है, तो पुरुष है इसमें सिर्फ। ठीक है, मेंस के लिए आई है ये। फिर है प्लाटून कमांडर के उप निरीक्षक विशेष सुरक्षा बल, जिसको एसएसएफ भी बोलते हैं। ठीक है, जिसको बोलते हैं सेक्रेटरीट सिक्योरिटी फोर्स भी बोलते हैं। वो 60 पदों पे आई है, केवल पुरुष के लिए। ये भी सिर्फ पुरुष के लिए है। ये मेनली क्या होता है, जब मंत्रियों की सिक्योरिटी फोर्स भेजी जाती है तो उसमें भेजते हैं इनको। ठीक है, बाकी मेट्रोस वगैरह में भेजते हैं। तो यह है 60 पदों पे आई है एसएसएफ की, और सिर्फ पुरुष अभ्यर्थियों के लिए आई है। ठीक, फिर हम महिला बटालियन की बात करते हैं। तो महिला बटालियन में केवल महिलाओं के लिए आई है, 106 पदों पे आई है। ठीक, तो आपने यहाँ पर देख रही होंगी, डिटेल में देख लिया होगा कौन सी किन पदों के लिए आई है। अब हम देखते हैं आवेदन की समय सारणी क्या रखी गई है। 12 से भरना शुरू हो गए हैं, 12 अगस्त से भरना शुरू हो गए हैं, 11 सितंबर तक भरे जाएंगे। तो टाइमली भर लीजिए। स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत होती है, फिर बाद में ठीक हो जाता है, और लास्ट में भी बड़ी दिक्कत होती है वेबसाइट्स में। ठीक है, तो भरना शुरू कर दीजिए। और जो उसकी एप्लीकेशन फीस है उसकी भी डेट है 11 सितंबर तक, और जमा किए गए शुल्क के समायोजन की तिथि है 13 सितंबर तक। तो टाइमली इसको भर लेना। ठीक है, 12 अगस्त से चल रहा है ये फॉर्म भरना शुरू, 11 सितंबर तक। ठीक, फिर इसमें स्टार्ट होगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन से भरा जाएगा ये। ठीक है, आवेदन शुल्क देख लेते हैं कितना है। सामान्य के लिए ईडब्ल्यूएस अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 500 रुपए है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 400 रुपए है। ठीक है, पूरा डिटेल में बता रही हूँ, नोटिफिकेशन के साथ ही बता रही हूँ मैं सीधे आपको। बाकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखते हैं, ग्रेजुएशन मांग रखी है। ठीक है, ग्रेजुएशन मांग रखी है, साफ साफ लिख रखा है ग्रेजुएशन मांग रखी है। स्नातक उपाधि मांग रखी है। ग्रेजुएशन आपने किसी भी विषय में किया हो, किसी भी स्ट्रीम में किया हो, आप एलिजिबल है। ठीक, बाकी जब फॉर्म भरोगे तब देख लेना, उसमें मार्कशीट मांग रखी है ग्रेजुएशन की। तो अगर आपके पास मार्कशीट नहीं है तो अपनी यूनिवर्सिटी से मार्कशीट मंगवा लीजिए, ले आइए। और प्रोविजनल डिग्री भी मांग रखी है, प्रोविजनल डिग्री भी आपको उसमें भरनी होगी। फॉर्म भरते टाइम आप लोग कोई दिक्कत ना आए, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। प्रोविजनल डिग्री आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं या फिर वो भी लेकर आ सकते हैं। ठीक है, तो यही मांग रखा है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। बाकी आयु देखते हैं कितनी चाहिए इसमें। तो ये कह रहे हैं 1 सितंबर 2025 तक आपकी 21 आयु हो जानी चाहिए, और 21 से 28 वर्ष के बीच में भर सकते हैं। ठीक है, तो ये है। ठीक, बाकी इन्होंने साफ साफ लिख रखा है कि 2 जुलाई 1997 से पूर्व और 1 जुलाई 2004 के बाद वाले एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, बाकी हर एक भर्ती के लिए यही मांग रखा है। और जिसमें भी रिजर्वेशन होगा उसमें रिजर्वेशन है। जैसे अगर SC ST के लिए रिजर्वेशन चाहिए तो उसमें रिजर्वेशन इन लोगों ने दे रखा है। ठीक, फिर हम आते हैं सीधे भर्ती प्रक्रिया पर। तो इसमें क्या क्या होना है, पहले होना है आपका टेस्ट, लिखित परीक्षा होनी है जो कि ऑफलाइन होनी है। ठीक, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका होगा फिजिकल टेस्ट। तो यहाँ पर देख लेते हैं लिखित परीक्षा में क्या क्या मांग रखा है। सामान्य हिंदी आ रखी है पहले तो। ठीक है, सामान्य हिंदी आ रखी है, और अगर इसमें साहित्य हिंदी भी जोड़ देंगे तो 7 से 8 क्वेश्चन बनते हैं।
ठीक है, मैं प्रीवियस ईयर का बता रही हूँ आपको, ठीक। फिर है मूल विधि, संविधान, सामान्य ज्ञान। तो मूल विधि में 7 से 8 क्वेश्चन बन जाएंगे, संविधान में 16 से 17 बन जाते हैं और सामान्य ज्ञान में भी 15 से 16 16 से 17 क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, मैं आपको अप्रॉक्स बता रही हूँ जो पिछले साल बोला गया था। वो भी 40 मार्क्स का 40 प्रश्न है। ठीक है, सामान्य हिंदी के भी 40 प्रश्न, मूल विधि, संविधान, सामान्य ज्ञान के भी 40 प्रश्न, फिर संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा मतलब रीजनिंग मांग रखी है, वो भी 40 प्रश्न है। ठीक है, इसमें 7-8 से क्वेश्चन आपके रीजनिंग के दे देंगे या फिर 2-3 क्वेश्चन आपके मैथ्स के भी दे देंगे। फिर है मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धि उपलब्धि, तार्किक परीक्षा, ये भी रीजनिंग है। तो यही मेन रीजनिंग है, ऊपर वाला आपका अर्थमेटिक लगा सकते हो आप। तो ये भी 40 प्रश्नों का है, ठीक। और सब 100-100 अंक के हैं, ठीक है, 100-100 अंक के हैं, देख लिए, ठीक। तो ये हमारा लिखित परीक्षा में हो जाएगा, ठीक है। और लिखित परीक्षा का समय 2 घंटे होगा, जिसमें परीक्षा की जो टोटल क्वेश्चन होंगे 160 होंगे, ठीक। और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग है, साफ साफ। तो भर्ती करना अपनी बिल्कुल फॉर्म भरना शुरू कर दीजिए और तैयारी भी उसके साथ साथ शुरू कर दिए। बहुत अच्छे पदों पर आई है, आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। बाकी इसमें देखती हूँ कुछ और मांग रखा, आप नोटिफिकेशन में आपके टेलीग्राम चैनल में दे दूंगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, उसमें मैं दे दूंगी, उसमें आप देख लेना कि फिजिकल में क्या कैसा मांग रखा है, ठीक है। तो यही आप लोग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है। सबसे पहले तो आप लोग ये देख लीजिए कितनी पदों में भर्ती आ रखी है, कब से कब तक भरना है, ठीक है। 12 तारीख से शुरू हो गया भरना, 11 तारीख तक भरा जाएगा, सबसे इंपॉर्टेंट। और जहां पुरुष के लिए मांग रखा है पुरुष ही एलिजिबल है, जहां महिला के लिए मांग रखा है महिला ही एलिजिबल है, और ग्रेजुएशन मांग रखा है, ठीक है। और लिखित परीक्षा होनी है। तो ये सारा मैंने इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है पूरा नोटिफिकेशन से पढ़ के। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। और मैं ये भी दे दूंगी कौन सा फॉर्म भरना है, कौन से वेबसाइट से भरना है फॉर्म, ठीक है। वो भी मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और इसकी पीडीएफ भी, जो नोटिफिकेशन की पीडीएफ है, वो भी आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। तो उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।